क्या बोलता था, क्या बोल रहा है, ये आ सकते थे देखने का मन करता है, अपने गाड़ी से वो नहीं आ सकते थे। वो आदमी पकड़ा पकड़ेगा और चले गए। ऐसा नहीं होता है, सब लोगों ने बोल दिया होता है। तुम्हारे पास मेरा भाई है, अंदर से हमारे पास कोई ना हम लोग भी पड़ गए कंगना रनौत को डांट। सदी की सबसे भीषण बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी आपदा से तबाह हुई हिमाचल प्रदेश के सराज, थुनाग, जंजैहली और मंडी के बाकी इलाकों में जब लोग मदद के लिए तड़प रहे थे, तब सांसद कंगना चुप्पी साध कर बैठी रही। सब कुछ थमने के बाद जब कंगना अपने संसदीय मंडी के बाढ़ प्रभावित इलाके सराज में पहुंची तो उन्हें देखकर एक स्थानीय महिला का गुस्सा फूट पड़ा। महिला ने पूछा, आप पहले क्यों नहीं आई? अब आई, फोटो खिंचाई और चली गई। बताई कि वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो गया है। लोग कह रहे हैं कि कंगना को आपदा के समय पर पीआर करवाने के इरादे से फोटोशूट करवाने आपदा प्रभावित इलाकों में आना भारी पड़ गया। बताया कि पिछले दिनों हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में बाढ़ का कहर देखने को मिला। बाढ़ प्रभावित लोगों की राहत और बचाव के लिए प्रशासन की ओर से लगातार काम किए गए, लोगों को मदद पहुंचाई गई। लेकिन इतना सब होने के बाद भी मंडी की सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत प्रभावित क्षेत्रों के दौरे पर नजर नहीं आई। इसको लेकर स्थानीय लोगों और राजनीतिक हलकों में सवाल उठाए गए। आखिरकार कंगना रनौत ने अपनी चुप्पी तोड़ी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि फिलहाल वो मंडी नहीं पहुंच सकी है क्योंकि उन्हें नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सलाह दी है कि जब तक जिले में कनेक्टिविटी पूरी तरह बहाल नहीं हो जाती तब तक वो मौके पर ना जाए। हालांकि ये पहला मौका नहीं था जब कंगना रनौत की आपदा के वक्त क्षेत्र में अनुपस्थिति पर सवाल उठे हों। 2023 की बारिश के दौरान भी मंडी में भारी नुकसान हुआ था। उस दौरान भी कंगना पर प्रभावित क्षेत्रों में देर से पहुंचने के आरोप लगे थे। खैर ट्वीट करने के बाद और मौसम ठीक होने पर कंगना आखिरकार प्रदेश की भीषण आपदा पर जागी और प्रभावित इलाकों में पहुंची। लेकिन यहाँ भी कंगना ने अटपटे रिएक्शन देते हुए बयान दिया। कंगना ने राज्य सरकार पर केंद्र से मिले राहत फंड में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और हंसते हंसते कहा था कि जिनका काम है वो मुंह छुपाकर और पैसा खाकर बैठे हैं। कंगना ने कहा था कि मेरे पास कोई रिलीफ और डिजास्टर फंड तो नहीं है और मेरे पास न कोई अधिकारी है। सांसद की एक लिमिट वर्क होती है जो पार्लियामेंट तक होती है। बार बार खैर हम लोगों को बताते भी हैं, फिर भी हम अपनी सांत्वना लेकर पहुंच जाते हैं। लेकिन जिनका ये काम है वो मुंह दिखाते नहीं है। फिर भी जो मेरे हक में या मेरे स्कोप ऑफ वर्क में है वो केंद्र से मदद लेकर आऊंगी। इसके अलावा कंगना ने ये भी कहा, मुझे भी वो संकोच होता है बार बार बताने में कि जो राज्य सरकार के काम हैं वो राज्य सरकार को करने पड़ेंगे। इस सांसद के पास कोई कैबिनेट नहीं होता है, कोई ब्यूरोक्रेसी नहीं होती है। डीसी से हम लोग किसी चीज़ों का मुआयना जरूर ले सकते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल राज्य सरकार के साथ मिलके काम करते हैं। कोई, मैं नाम नहीं लेना चाहती, हमारे तो फ़ोन भी नहीं डीसी उठाते हैं। उठाते तो कोई डीसी तो बोलते हैं कि बाद में बात करेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। तो खैर इस टाइम पे कोई ब्लेम गेम की बात नहीं है, लेकिन ये बात सब जानते हैं कि हमें और तो और सांसद निधि भी डिज़ास्टर फंड में इस्तेमाल करने का हमें अलाउ नहीं होता है। ये केंद्र सरकार के जो काम हैं हम उनको लेके यहाँ पे आए हैं। उस जो भी काम यहाँ पे अब हो रहा है केंद्र सरकार ही कर रही है। चाहे उन्होंने आर्मी भेजी हो यहाँ पे सबको रेस्क्यू करने के लिए, चाहे राशन भेज रहे हो, चाहे कंबल भेज रहे हो, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भेज रहे हैं। और मेरा जो काम है सांसद होने के नाते वो ये है कि मैं वहाँ उनको स्थिति का ब्यौरा दूँ और उनसे जो है वो रिलीफ फंड की मांग करूँ। लेकिन वो रिलीफ फंड जाएगा तो सुखू जी को ही, वो हमारे पास नहीं आएगा। अब पिछली बार भी दिया था, अब की बार ये उम्मीद है अब की बार तो कम से कम वो रिलीफ फंड लोगों तक पहुंचे। तो हम तो निवेदन करेंगे और निश्चय ही प्रधानमंत्री जी जरूर, होम मिनिस्टर जी जरूर जो है यहाँ के लिए रिलीफ फंड दिल खोल के देंगे। बताएं कि इस पर हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा था कि किसी भी मदद करने के लिए कुर्सी की जरूरत नहीं होती, कैबिनेट हो ना हो दृढ़ इच्छा शक्ति होना आवश्यक है। उन्होंने आगे लिखा कि दुख होता है देखकर कि इस गंभीर विषय का किस तरह से उपहास उड़ाया जा रहा है। कुल मिलाकर हिमाचल की आपदा ने कंगना के राजनीतिक जीवन में भी कहर तो बरपाया है। कभी इस तो कभी उस वजह से कंगना लोगों के निशाने पर आ रही है और अब उनको फटकार वाला वीडियो भी पूरे इंटरनेट पर तैर रहा है। देखना होगा कि कंगना रनौत अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए लोकप्रियता को कैसे संतुलित करेंगी। देवभूमि